इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व सांसद बीजेपी के रमेश विधूड़ी हैं। सर, आप आज यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, जो ऐसी कायरना हरकत आतंकवादी समय समय पर भारत में करते थे, इस बार भी उन्होंने दुस्साहस किया है। क्रूर मानसिकता का परिचय देते हुए अमानवीय व्यवहार जो उन्होंने माता बहनों के सिंदूर को उनके सामने उजाड़ा है, बच्चों के सामने, और धर्म पूछकर उनकी हत्या की है। तो भारत के 140 करोड़ जो देशवासी हैं, उनका जो गुस्सा था, उस गुस्से को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने भी भारत के सम्मान को लेकर और हमारी सेना के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा देश भर में निकाली जा रही है। फुलपलादपुर वार्ड दक्षिणी दिल्ली में भी आज ये निकाली जा रही है, इस बात को लेकर कि 140 करोड़ लोग उन देश के सैनिकों के सम्मान उनके साथ खड़े हुए हैं, जो अपने जीवन को त्याग करके सीमा पर हमारी रक्षा करते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो कूटनीतिक, जो राजनीतिक 10 साल का उनका जो त्याग रहा है पूरी दुनिया को, भारत के, आज पूरी दुनिया भारत के फेवर में खड़ी हो गई है। वरना किसी ज़माने में हम डोजियर बराबर पाकिस्तान के खिलाफ दिया करते थे और पाकिस्तान कहता था इंक्वायरी कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया भारत के साथ है। वो प्रधानमंत्री मोदी जी की राजनीति की रणनीति के तहत है, उनके प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति के फेवर में लोग ये सम्मान यात्रा निकल रहे हैं। उसके कारण पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी हो गई और पाकिस्तान अकेला केवल चाइना के साथ खड़ा हो गया। वरना पहले केवल रसिया भारत के साथ हुआ करता था और पूरी दुनिया पाकिस्तान के समर्थन में खड़ी होती थी। वो डोजियर बम्बई में 200 आदमी मार दिए, बार बार आतंकवादी कायरना हरकत करते थे। इस बार उनको चैलेंज करके हमारे विदेश मंत्री ने जानकारी देकर कि सैनिकों को बख्शेंगे नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कहा नस्तनाबूद कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, और वो करके जो देश के प्रधानमंत्री ने दिलाया, उस जज्बे को सलाम करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। सर, जिस तरीके से सीज फायर हुआ उसे लेकर भी अब विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, विपक्ष और पाकिस्तानी सेना एक जैसे सवाल करेगी। हमारा जो मिशन था आतंकवादियों को नस्तनाबूद करना, प्रधानमंत्री ने कहा, वो पूरा करके आ गई। उनके 9 सैनिकों के जो अड्डे थे वो समाप्त कर दिए, 100 से ज़्यादा उनके सैनिकों को मार दिया गया। और इसी युद्ध के दौरान, युद्ध जैसी जो बनी यहाँ पर स्थिति, उसके दौरान प्रधानमंत्री दुनिया को मैसेज देने में सफल हो गए कि अब कोई आतंकवादी अगर हमला होगा भारत पर तो वो युद्ध माना जाएगा, हम बगैर किसी को सूचना दिए ऐसी घुसकर मारेंगे। ये जो भारत को छूट मिली है, क्योंकि भारत शांति का, बुद्ध का देश है, शांति का प्रतीक है। भारत कभी युद्ध नहीं चाहता। प्रधानमंत्री जी तो उनके बेटे के फंक्शन में प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर गए थे। वहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अपनी ओथ में बुलाया था, शपथ में बुलाया था कि हम युद्ध नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। दुनिया को शांति का संदेश भारत की संस्कृति देती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये भारत की संस्कृति है, सनातन संस्कृति है। तो युद्ध नहीं करना था, उनको सबक सिखाना था। आगे फिर हिमाकत भारत की सेना करेगी, फिर उनको ठोका जाएगा। तो इसीलिए ये आगाह करते हुए, और दुनिया की मांग भी थी और उनकी सेना ने घुटने टेके हैं। हमारे सैनिक से, हमारे सैन्य अधिकारी से उनकी सेना ने बात की है कि आप चीज फायर कर दो, आगे से हम आपको विश्वास दिलाते हैं, ऐसी आतंकवादी गतिविधियां हम इनको खत्म करेंगे। अब वो नहीं करेंगे तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है सिंदूर ऑपरेशन अभी केवल स्थगित हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है, ये भी साथ में कह दिया गया है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन आकाश के साथ काजल सिंह, रिपब्लिक भारत।